हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन टेरेस गार्डन। फ्रेंड, बरसात का समय अच्छे से शुरू हो चुका है और ऐसे समय में हमारे सभी गार्डनर फ्रेंड ढेर सारे पौधे खरीदने में लगे हुए हैं। कई सारे फ्रेंड ने तो खरीद भी लिए हैं और कई सारे फ्रेंड्स अभी आगे खरीदने वाले हैं। तो जो लोग आगे खरीदने वाले हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि नर्सरी वाले अपनी सेल को बढ़ाने के लिए हमें ढेर सारे पौधे ऐसे ही चिपका देते हैं और हमें मूर्ख बना देते हैं। वो कई तरीके से हमको बेवकूफ़ बना देते हैं, जैसे कि किसी भी पौधे को अच्छा दिखाने के लिए उस पर पानी का छिड़काव कर देते हैं और पुराने पौधे को नया बता करके हमें दे देते हैं, या फिर कोई कीटनाशक का उपयोग करके वो पौधे हमें अच्छे से बता करके दे देते हैं। तो ऐसे समय में अगर आप वो पौधे अपने घर पर लेकर के आते हो तो कुछ ही समय में आपके घर पे आने के बाद में ख़राब हो जाएंगे और सालों साल आपके गार्डन में नहीं बने रहेंगे और आपके पैसे जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की अपनी वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ। अगर आप नर्सरी से पौधे खरीदना चाहते हैं तो इन 4 बातों को देख करके आप अपने पौधे को ही खरीदना। अगर ये 4 बातें आप ध्यान में रख करके अपने पौधे को खरीदते हो तो आपके पौधे कभी ख़राब नहीं होंगे, सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे और सुंदर सुंदर फ्लावरिंग भी करते रहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि वो कौन सी 4 बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रख करके ही नर्सरी से पौधे खरीदना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जब भी आप कोई पौधा खरीदने जा रहे हैं तो आंख बंद करके कोई भी पौधा बिल्कुल भी ना खरीदें। सबसे पहले पौधे की जड़ों को चेक करें। सबसे पहला जो पॉइंट होता है हमारा पौधे की जड़ें, यानी कि पौधे की जड़ों को चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार नर्सरी वाले होते हैं जो छोटे छोटे गमलों में पौधे लगा करके उनकी हमें दे देते हैं और उनकी जड़ें ठीक से फैल नहीं पाती हैं, जिससे कि पौधा कमज़ोर हो जाता है और नए स्थान पर ट्रांसप्लांट करने के साथ में वो मर जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ समय पहले मैंने भी एक पौधा खरीदा था, एक छोटे से पॉली बैग में ही लगा हुआ है और इसकी रूट्स आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी रूट्स फैली हुई हैं। कई बार ऐसा होता है कि बस वो कटिंग 1-2 दिन पहले ही लगाते हैं और हम पहुंच जाते हैं नर्सरी, तो वो बोलते हैं कि हाँ ये काफ़ी पुराना पौधा है और वो हमको दे देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये मेरा कुछ हमेलिया का पौधा है जो कि मैंने कुछ समय पहले ख़रीदा था और इसकी रूट्स आप देख सकते हैं, ये भी कटिंग से लगा हुआ है और इसकी रूट्स जो है पॉलीथीन बैग से भी बाहर आ चुकी हैं। मतलब कि ये पौधा काफ़ी अच्छी ग्रोथ अपनी कर रहा है। बस इसे किसी बड़े गमले की ज़रूरत है, क्योंकि ये मैंने इसको गर्मियों में ख़रीदा था तो मैंने इसको ट्रांसप्लांट नहीं किया था, लेकिन अब मैं इसको ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। तो जब भी आप नर्सरी से कोई पौधा खरीदें उसकी रूट्स को प्रॉपर चेक करके ही खरीदें। अगर उसकी रूट्स इस तरीके से अच्छे से बाहर स्टेबल हो रही हैं, यानी कि बाहर को आ रही हैं, या फिर काफ़ी मोटी उसकी रूट्स हैं, तभी आप उस पौधे को खरीदिएगा। अगर इस तरीके के छोटे से पॉली बैग से भी इतनी रूट्स बाहर नहीं आती हैं तो आप उस पौधे को बिल्कुल भी ना खरीदिएगा, क्योंकि वो कुछ समय पहले ही लगाई हुई कटिंग होती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई पौधा खरीदें उसकी रूट्स को, उसकी जड़ों को चेक करके ही खरीदें। उसके बाद फ्रेंड, पौधा खरीदने की जो दूसरी जानकारी आपको रखनी चाहिए वो होती हैं पौधे की पत्तियाँ, यानी कि आपका जो आप पौधा खरीद रहे हो उसकी पत्तियाँ किस कंडीशन में है। हालांकि ये तो मेरी पत्तियाँ अपने घर पर ही धूप की वजह से ख़राब हुई हैं, लेकिन आप नर्सरी में जब भी जाते हो तो किसी भी पौधे की पत्तियों को चेक करके ही खरीदें, क्योंकि कई बार पौधे की पत्तियाँ जो होती हैं वह हमें दर्शा देती हैं कि पौधा चमकदार होता है, या फिर पौधे की पत्तियों पर भूरे या फिर हल्के काले रंग के धब्बे जो होते हैं वो किसी न किसी बीमारी का संकेत हो सकते हैं। अगर इस पौधे में इस तरीके की कुछ बातें अगर आपको दिख रही हैं तो वो पौधा आप बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि वो पौधा किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। पौधे की पत्तियां एकदम स्मूथ, चमकदार और बिना दाग धब्बे वाली होनी चाहिए। अगर आपको कैसे जानकारी रखनी है कि पौधा किस तरीके से खरीदना है, तो आपको पौधे की पत्तियां अच्छी तरह से देख लें। अगर पत्तियों पर कीड़े या छोटे अंडे अगर आपको दिखाई दें, या फिर कई बार जो होते हैं वो स्नेल भी होते हैं जो कि पौधे की मिट्टी में पौधे की जो पत्तियाँ हैं उनके ऊपर बैठे रहते हैं, तो आप उसको पौधे को स्किप कर दीजिएगा, उस पौधे को मत खरीदिएगा। पत्तियों को हल्के से मोड़ें और देखिए कि वे लचीली हैं या नहीं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो मेरी पौधे की पत्ती है बिल्कुल लचीली है, यानी कि ऐसे फोल्ड करने से भी ये नहीं टूट रही हैं। मतलब कि ये पौधा मेरा है काफ़ी नया है और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रखी है। अगर इसे फोल्ड करते समय पौधे की पत्तियाँ टूट जाती हैं तो समझ लीजिए कि आपका पौधा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है और वो बस आपके घर पर आने के बाद में ख़राब हो जाएगा, वो आपके घर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप उस पौधे को बिल्कुल भी डिनाई कर सकते हैं, उसको मत खरीदिएगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये मेरा जो कुछ समय पहले मैंने ख़रीदा था, इसको अभी पॉली बैग में ही है, मैंने इसको रिपोर्ट भी नहीं किया है। ये मेरा रियो का प्लांट है, वेरिगेशन वाला। तो कुछ समय पहले धूप में रखा हुआ था, इसलिए इसकी सारी इस तरीके से पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं। तो आप इसको ये मत समझना कि मैंने अभी ख़रीदा है, नहीं, ये मेरा पुराना पौधा है। लेकिन ये देख सकते हैं आप, इसकी जैसे ही बारिशें स्टार्ट हुई हैं तो नई नई ग्रोथ इसमें स्टार्ट होने लगी है। तो पौधे की पत्तियों को देख करके भी आप पौधा खरीद सकते हैं। अगर पौधे की पत्तियाँ अच्छी, हेल्दी और स्मूथ हैं तभी आप उस पौधे को खरीदिएगा, अदरवाइज़ उसको डिनाई कर दीजिएगा। फ्रेंड, तीसरा जो पॉइंट होता है हमारा वो होता है पौधे की स्थिति, यानी कि जो पौधे का तना है, जो पौधे के स्टेम है, उसको भी देख करके आप पौधा खरीद सकते हैं। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, ये पौधा जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हालांकि तो मैंने कटिंग से लगाया है, लेकिन इस पौधे की स्टेम को देख करके आप पौधा खरीद सकते हैं। जो तना होता है वो पौधे की संरचना की स्थिति को दर्शाता है। एक बार ऐसा होता है कि मजबूत तना किसी दागदार धब्बे की वजह से भी खराब हो सकता है,
तो तने की जांच करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तने के माध्यम से ही पौधा अपना खड़ा रहता है और पूरे पत्तियों का खाना बनाता है और अच्छे अच्छे फ्लावर भी प्रोड्यूस करता है। तो जो पौधे का जो तना होता है फ्रेंड, इसको सबसे ज़्यादा देखना ज़रूरी होता है। अगर यही आपका ठीक नहीं होगा तो आपका पौधा ही ठीक से नहीं चल पाएगा और कुछ ही समय में ख़राब हो जाएगा। तो अब इसकी जांच कैसे करनी है आपको, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो तने को हल्के से छू करके देखें, अगर वो मजबूत या अच्छा होगा तो वो एकदम टाइट सा होगा, यानी कि एकदम पिलपिला सा नहीं होगा। क्योंकि कई बार जो होते हैं वो सॉफ्टनेस आ जाती है, मतलब कि वो पौधा तना अंदर ही अंदर ख़राब हो रहा है और आपका पौधा सही से नहीं चल पाएगा। तो आप इस पौधे को हल्के से प्रेस करके देखें, अगर ये एकदम टाइट सा आपको दिख रहा है तभी आप इस पौधे को खरीदिएगा। अगर तना पर कोई दागदार या धब्बे हैं या फिर किसी तरीके की कोई खरोच के निशान हैं या फिर कोई काले कीड़े वगैरह कुछ लग रहे हैं, तो उस तने वाले पौधे को आप बिल्कुल भी मत खरीदिएगा, क्योंकि तने पर किसी प्रकार की फंगस या बीमारी के निशान हो सकते हैं। तने का रंग समान होना चाहिए, यानी कि इसका जो रंग है ये बिल्कुल हरा या फिर हल्का भूरा होना चाहिए, एकदम काला या इस तरीके का नहीं होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, नीचे से इसका हल्का भूरा कलर है क्योंकि ये काफ़ी मैच्योर मेरा पौधा हो चुका है, और ऊपर से इसका कलर जो है वो हरा कलर है। अगर ये दोनों ही कलर आपके पौधे में है तो आप इसको खरीद सकते हैं। अगर कोई काला वगैरह फंगस वगैरह कुछ लगा हुआ है तो आप उस तने वाले पौधे को बिल्कुल भी मत खरीदिएगा, क्योंकि ऐसा पौधा अगर आप खरीदते हैं तो कुछ समय बाद में आपके घर पर आकर के ख़राब हो जाएगा। फिर पौधे की हाइट और ग्रोथ इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। देख सकते हैं फ्रेंड, हालांकि मेरा कटिंग से लगा हुआ पौधा है, लेकिन इसकी हाइट आप देख सकते हैं मुझसे भी ज़्यादा बड़ी इसकी हाइट हो चुकी है, क्योंकि इसका तना काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ भी है। तो इस तरीके से मजबूत और स्वस्थ तने वाले पौधे को ही आप नर्सरी से खरीदने की सोच सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड चौथा और सबसे मोस्ट जो पॉइंट होता है वो होता है पौधे की संरचना, यानी कि आपका पौधा किस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि पौधे की संरचना आकार भी सबसे महत्वपूर्ण होता है। पौधे को संतुलित आकार और उसकी शाखाएं अच्छे से विकास करनी चाहिए, यही पौधे की अच्छे रहने की निशानी है। अगर आपके पौधे की संरचना असंतुलित है, यानी कि वो ठीक से सही नहीं हो पा रहा है, स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो वो पौधा आपका स्वस्थ नहीं माना जाएगा, वो पौधे में कुछ ना कुछ बीमारी ज़रूर होगी। अब इसकी जाँच आपको कैसे करना है और किस तरीके से उस पौधे को खरीदना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पौधे को सही दिशाओं में से देखें, सभी दिशाओं से देखें, यानी कि चारों ओर से उसको देखें, उसकी शाखाएं समान रूप से फैल रही हैं या नहीं। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, ये मेरा जेट्रोफा का पौधा है, जिसकी जो ब्रांचेज़ हैं काफ़ी ज़्यादा तरीके से फैल रही हैं। अगर आप मैं किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से आपको दिखाऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फैल रही हैं और बहुत ही अच्छी इसकी ऊंचाई है। पौधे की ऊंचाई और चौड़ाई को देखें ताकि वो काफ़ी अच्छे से स्वस्थ हैं, संतुलित हैं, बढ़ भी रहा है या नहीं। तो ये इस तरीके से आप पौधे को हाइट वगैरह चेक करके देख सकते हैं। अगर पौधे एक ही दिशा में बढ़ रहा है या दूसरी दिशा में उसकी शाखाएं नहीं फैल रही हैं तो पर्याप्त सूर्य प्रकाश उसको नहीं मिल रहा है, यानी कि सूरज की रोशनी उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है और वो एक ही साइड से बढ़ता जा रहा है, तो आप उस पौधे को बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। आप किसी ऐसे पौधे को खरीदिएगा जो कि चारों तरफ से फैल रहा हो। जैसे कि आप मेरा जेट्रोफा का पौधा देख रहे हैं, किसी भी एंगल से आप इसको देखेंगे तो ये चारों ओर से आपको फैलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसकी काफ़ी ग्रोथ अच्छी हो रही है और ये जहाँ पर रखा हुआ है वहाँ पर इसको प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, यानी कि चारों ओर से इसको सूरज की रोशनी मिल रही है, जिससे कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से फैल रहा है और अपनी ग्रोथ को सभी ओर से काफ़ी अच्छे से कर रहा है। और इसमें कुछ फ्लावर्स भी ब्लूम किए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से इसमें लाइट पिंक कलर के फ्लावर्स भी आते हैं जो कि काफ़ी अच्छे और सुंदर ये लगते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने किसी भी पौधे को अच्छे से स्टेबल करके खरीद सकते हैं। अब नर्सरी वाले आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो अस्थायी रूप से, यानी कि अस्थायी रूप से पौधे को दिखाना, पौधे को पानी का छिड़काव करके ताज़गी बनाए रखने के लिए आपको दर्शाते हैं, यानी कि पौधे के ऊपर पानी छिड़क कर रखते हैं ताकि आपको लगे कि ये पौधा बिल्कुल ताज़ा और हरा भरा है, तो आप उसको फट से खरीद लेते हैं, जो आपके घर पे आने के बाद आपका मर जाएगा और नुकसान हो जाएगा। पुराने पौधे को नया दिखाना, ऐसा भी कई लोग करते हैं। नर्सरी वाले भैया जो होते हैं वो पुराने पौधे को कई सारे गमलों में ट्रांसप्लांट करके उन्हें नया दिखाने की कोशिश करते हैं और कई सारी दवाइयों का उपयोग करके उस पौधे को नया और कीटनाशक छिड़काव करके उसको बिना कीड़ों वाला दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं टिक पाता है और कुछ समय आने के बाद में आपके गार्डन में आकर के वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसे समय में आप नर्सरी से पौधे खरीदने की ये सावधानी रख करके अपने पौधे को अच्छे से खरीद सकते हैं और बिना अपना नुकसान किए अपने गार्डन में हर साल उनको बनाए रखने के लिए उस पौधे को खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आप भी नर्सरी जाने का सोच रहे हैं और पौधे खरीदने की सोच रहे हैं तो इन 4 बातों का ध्यान रख के अपने पौधे को ज़रूर खरीदिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल इन विच अमन टेरेस गार्डन। धन्यवाद।